हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस में सेंटेंस की डेफिनेशन तो मे बी सभी को पता होगी। मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है। सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका एक मीनिंग होता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। राइट। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स a group of words which makes a complete sense. A complete sense is called a sentence. राइट। कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। अब मेन क्या है इसमें सेंटेंस में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की हम बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। एक तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हमारा प्रेडिकेट। राइट। अब इसमें भी देखिए मेनली क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सबको पता है कि आप सिंपली बता सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड होता है इसमें जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, बाकी सब प्रेडिकेट कहलाता है। लेकिन इसमें जो मेन होता है सब्जेक्ट भी आपका अलग अलग टाइप से आता है। सबसे नंबर वन की बात करेंगे, सब्जेक्ट भी आपका टू टाइप्स का हो जाता है। एक तो होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर, और एक होता है मेन वर्ड, मेन वर्ड, या फिर इसको हम हेड वर्ड भी कहते हैं। इसको हम हेड वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। एंड जो क्वालिफायर है वो भी आपका थ्री टाइप्स का हो जाता है। जो क्वालिफायर है वो थ्री टाइप्स का हो जाएगा। नंबर वन आपका होता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। एंड नंबर टू होता है आपका एडजेक्टिव। एंड नंबर थ्री एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। राइट। ये हमारे थ्री टाइप्स के हो गए आपके। इट्स मीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो हो गए पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो सिंपली हम सब्जेक्ट बता देते हैं, नाउन जो होता है। अब नाउन में भी आपका इसमें टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो मेन वर्ड होता है, दूसरा क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर भी आपका थ्री टाइप्स का होता है, एक डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव और थर्ड एडजेक्टिव फ्रेज होता है। राइट। अब हम प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। सो प्रेडिकेट भी आपकी एक तो होती है प्रेडिकेट में, देखिए एक तो हो जाती है हमारी वर्ब, राइट। एंड सेकेंड नंबर पर हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है या फिर उसको हमको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। राइट। सो किसी भी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं या फिर एक्स्ट्रा वर्ड बोल देते हैं। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो भी आपका टू टाइप्स का होता है। एक तो आपका डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट। सो देखिए इन सारे पॉइंट्स को आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। अब देखिए कैसे समझेंगे, बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, हरी रन्स। राइट, हरी रन्स। एंड या फिर हरी के प्लेस पर मैं एक दूसरा लिख देता हूं, राधा डांसेस। राइट। एक सेकेंड सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां पर, ही स्टडीज। एंड इसी का शी भी कर सकते हैं, शी स्टडीज। एंड एक थर्ड सेंटेंस यहां पर नोट कर देता हूं मैं आपका, रनिंग इज यूजफुल।
राइट। एंड फोर्थ सेंटेंस है टू स्मोक इज हार्मफुल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक मेन पॉइंट समझना है। जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या देखा कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हरि और राधा, राइट। तो हरि और राधा ये क्या है, ये नाउन है, राइट। सो फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन है वो सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा, नाउन, राइट। एंड सेकेंड सेंटेंस में हरि के प्लेस पर ही यूज किया है और राधा के प्लेस पर सी यूज किया है। और ये ही और सी, आई वी यू ही सी इट दे, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, प्रोनाउन। इट्स मीन सेकेंड सेंटेंस की अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रोनाउन। एंड थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड सेंटेंस में है रनिंग। तो इसमें रनिंग, ये जो रनिंग है ये क्या कहलाता है आपका, जीरेंड, मतलब रनिंग है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा रनिंग है। और यहाँ पर है टू स्मोक। तो जो रनिंग है इसमें जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, इसमें सब्जेक्ट है हमारा जीरेंड, राइट। एंड फोर्थ नंबर पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, इन्फिनेटिव, जिसमें टू लगा होता है, इन्फिनेटिव है आपका वो, इन्फिनेटिव, राइट। देखिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जीरन भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होता है, राइट। सो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट। और बाकी का जो होता है वो सब होता है हमारा प्रेडिकेट, क्लियर। ये भी हमारा पूरा मिलकर क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इस टाइप से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट तो वो नाउन ही होगा, नाउन होगा तभी सब्जेक्ट होगा, नाउन से अलग भी हम किसी को सब्जेक्ट कह सकते हैं, राइट। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि ये नाउन है और ये प्रोनाउन है और ये आपका जीरेंड है, आईएनजी अगर होती है तो, और ये इन्फिनेटिव है अगर हमारा टू लगा होता है, राइट। तो इस टाइप से ये हो जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें जैसे अ गर्ल सिंग्स, अ गर्ल सिंग्स, अगर मैंने ये बोल दिया कि अ गर्ल सिंग्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, अ गर्ल क्या है आपका, नाउन या फिर सब्जेक्ट भी हो जाएगा आपका। इसको मेनली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया। और सिंग्स क्या है हमारी, ये प्रेडिकेट कहलाएगा, राइट। इसको हम बोल देंगे प्रेडिकेट। अब मेन है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया, ए भी आ गया और गर्ल भी आ गया, क्योंकि गर्ल भी एक सब्जेक्ट है और ए भी हमारा, क्योंकि शुरू में आ रहा तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन जो ए है वो ए क्या है हमारा, ये है क्वालिफायर, राइट। ये क्या कहलाएगा, क्वालिफायर। तो ए गर्ल अगर आ गया तो है तो सब्जेक्ट, लेकिन ए क्वालिफायर है। और गर्ल क्या है, ये मेन वर्ड हो गया जिसको हम नाउन कहते हैं। गर्ल क्या है, मेन वर्ड, जो अभी बताया था आपको ऊपर, ये मेन वर्ड हो गया, राइट। ऐसे ही एक दूसरा सेंटेंस हम बहुत समझ सकते हैं, जैसे दिस बॉय प्लेज, यह लड़का खेलता है। तो ये दिस बॉय पूरा सब्जेक्ट है और जो प्लेज है वो प्रेडिकेट है। और यहाँ दिस बॉय तो आपका पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। ओनली दिस की अगर हम बात करेंगे तो ये जैसे यहाँ पर क्वालिफायर है तो यहाँ पर भी ये क्वालिफायर ही होगा, राइट। एंड जो बॉय है ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ड, ओके। एंड प्लेज हमारा प्रेडिकेट है, ओके। स्टूडेंट देखिए अब सिंपल सी एक सेंटेंस समझ लेते हैं, सेंटेंस के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा। डिटरमाइनर क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, मेन वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, और प्रेडिकेट हमारा बाद में क्या होता है, उसको हम एक साथ पूरा समझ लेते हैं। लाइक द ओल्ड मैन इन द हाउस इज वीक, कि वो ओल्ड मैन जो घर में है वो वीक है। देखिए ऐसे सेंटेंस में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको समझने के लिए मेनली समझ लीजिए। तो इज वीक ये वर्ब है, इसका मतलब ये प्रेडिकेट कहलाएगा। ये ओनली इतना सा प्रेडिकेट है, राइट। और ये पूरा
सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मेनली इसमें क्या है, ये एक बात और समझनी है, इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन जो दा है, जो दा है वो कहलाएगा डिटरमाइनर। ये यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं मैं, ये जो दा है ये क्या है हमारा डिटरमाइनर, ओके। और जो ओल्ड मैन है, जो ओल्ड है, ओल्ड क्या कहलाएगा एडजेक्टिव या फिर क्वालिफायर, इसको हम एडजेक्टिव भी कह देते हैं। और जो मैन है वो क्या है, जो मेन वर्ड हो जाएगा, मेन वर्ड, ओके। एंड इन द हाउस, ये जो इन द हाउस है ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा पूरा, ये क्या कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस टाइप से सबसे पहला वाला डिटरमाइनर होता है, फिर क्वालिफायर या एडजेक्टिव कहते हैं, नेक्स्ट मेन वर्ड होता है और फिर एडजेक्टिव फ्रेज होता है। इसी तरीके से आपका कोई भी सेंटेंस हो उसको ऐसा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि डिटरमाइनर क्या है, क्वालिफायर क्या है, मेन वर्ड क्या है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, तो इस टाइप से हम उसको बता सकते हैं, राइट। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, इसको आप खुद बताएंगे, हिज यंगर ब्रदर इन मुंबई इज एन आर्टिस्ट, राइट। इसको आप बताएंगे कि पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और आपका डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज क्या क्या है, ये बताएंगे।